गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ट्रिकी कोचिंग राइज 2 में आपका वेलकम है। आज हम आपको संधि या जंक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं सभी लोग देखिए, संधि या जंक्शन के बारे में बताते हैं कि संधि और संधि क्या है और संधि कहाँ यूज होती है। इस पे सवाल भी जितने हैं सब बताते हैं। देखिए संधि को इंग्लिश में जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक्शन। ठीक है। संधि देखिए, दो मेलों के जोड़ को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो मेलों के जोड़ को संधि कहते हैं। संधि के जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ जंक्शन है, ये दो प्रकार के होती है, टू टाइप्स। देखिए पहला क्या है? पी संधि है। पी संधि को इंग्लिश में पॉजिटिव जंक्शन कहते हैं। इसको अपर लैंग्वेज में एनोड कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव जंक्शन को एनोड कहते हैं। यन संधि को देखिए, दूसरा जो यन संधि को निगेटिव जंक्शन कहते हैं, इसे कैथोड कहते हैं। कैथोड, एनोड और कैथोड, ध्यान दीजिएगा, एनोड और कैथोड। ये एनोड और कैथोड क्या है आप लोग देखेंगे तो समझ में। जैसे एनोड को जब भी आप लिखेंगे, देखिए एनोड तो इस तरह लिखिएगा, ANODE एनोड। कैथोड को जब आप लिखेंगे CATHODE कैथोड। ठीक है, कैथोड। तो एनोड और कैथोड को आपको ले चलना, पॉजिटिव और निगेटिव नहीं कहना है। इसलिए हमेशा अपर लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए। ठीक है। तो संधि के जो प्रकार, पी संधि और यन संधि, इसको क्या कहते हैं? निगेटिव जंक्शन को कैथोड कहते हैं, पॉजिटिव जंक्शन को एनोड कहते हैं। इतना सब राइट कर लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आगे, अब हमारा आता है पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड का जो प्रतीक चिन्ह है, या पीएन संधि डायोड क्या है, इस बारे बताते हैं। जब किसी संधि में, देखिए ध्यान दीजिए, जब किसी संधि में एक एनोड और देखिए एक एनोड, देखिए आपका यही है, एक एनोड, देखिए ये देखिए एनोड है। ठीक है, एक एनोड। ओके, ध्यान दीजिए, एनोड पे एक मात्रा नहीं रहेगा। देखिए एनोड, आप देखिए यहां एनोड। देखिए जब किसी संधि में इधर एनोड होता है और इधर आपका क्या होता है? कैथोड होता है। देखिए कैथोड, ये देखिए बनाते हुए चल रहे हैं आपके सामने। ठीक, जब किसी संधि में एक एनोड, ठीक है, देखिए एक एनोड और क्या है? एक कैथोड। देखिए जब किसी संधि में एक एनोड और एक कैथोड से जुड़ते हैं तो जो संधि बनती है उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। अब एनोड क्या है? देखिए एनोड जो होता है, जो जिसका चिन्ह होता है, देखिए प्लस को एनोड कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, और जो माइनस होता है उसे क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। ठीक है, यानी जिस संधि में क्या हो, देखिए जिस संधि में पॉजिटिव जंक्शन हो, पॉजिटिव मतलब एनोड हो यानी प्लस हो, उसे क्या कहते हैं? पीएन संधि कहते हैं। देखिए सब छोटी छोटी परिभाषा है, उसको नहीं लिखा है, जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं उसी को बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपके थोड़े छोटे में समझ जाओ। ठीक है, देखिए यन संधि क्या है? माइनस जो होता है, कैथोड जिसमें होता है, उसे यन संधि कहते हैं। अब देखिए पीएन संधि डायोड का जो प्रतीक चिन्ह है, जब किसी संधि में एक एनोड और एक कैथोड से जुड़ते हैं तो जो संधि बनती है उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। जैसे देखिए एक एनोड है, एनोड देखिए पी है हमारा, देखिए हमारा एक पी है, पी, और देखिए ये यन से जुड़ रहा है। देखिए जो लाइन है, इसी लाइन को क्या बोलते हैं? यन। और इसमें देखिए जो ये चीज है, देखिए जो ये एरोप्तरी होना चाहिए, एरोप्तरी जो है इसको पूरे से पेंट कर लीजिएगा, पूरा देखिए पूरा ही पेंट रहेगा ये पूरा। ठीक है, देखिए जो रहेगा इसी को क्या कहते हैं? पीएन संधि का देखिए प्रतीक चिन्ह है, यहां लिख दीजिएगा पीएन। देखिए संधि का प्रतीक चिन्ह, ये एक पीएन संधि का प्रतीक चिन्ह है। क्या है? प्रतीक, देखिए प्रतीक, ये प्रतीक चिन्ह है। ठीक, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए सब लोग इतना राइट कर लीजिए, पीएन संधि का प्रतीक चिन्ह। तो आगे हम बढ़ते हैं। चलिए हो गया। चलिए अब देखिए सभी लोग आगे, इसके बाद देखिए पीएन संधि के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं? देखिए दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अग्र अभिनत। देखिए अग्र अभिनत को तीन नाम से जानते हैं, चार नाम से। देखिए अग्र अभिनत कहते हैं, या उत्क्रम अभिनत कहते हैं, या जेनेट डायोड भी कहते हैं, अग्रदेशिका भी कहते हैं। ठीक है, इतना नाम है। एग्जाम में कोई भी कह देगा कि जेनेट डायोड का प्रतीक चिन्ह बनाइए। जेनेट डायोड का एग्जाम में आ चुका है, जेनेट डायोड का प्रतीक चिन्ह बनाइए। इसको इंग्लिश में फॉरवर्ड बेस्ड जंक्शन भी कहते हैं।
देखिए जब बैटरी में पी क्षेत्र को एनोड और एन क्षेत्र को कैथोड से जोड़ते हैं तो अग्र अभिनत होता है। क्या होता है? अग्र अभिनत होता है। ठीक है, सब लोग देखिए अग्र अभिनत में जैसे देखिए आपको कुछ जोड़ जोड़ के दिखाना है। देखिए कैसे जोड़ना है। मान लीजिए एक आपकी ये बैटरी हो गई, ठीक है। अब इसमें देखिए इसको ऐसे एरोस बनाइए, देखिए आपके सामने बना रहे हैं, ठीक। अब इसमें देखिए ऐसे ऐसे जोड़ दीजिए। देखिए ये आपका क्या हो गया, देखिए ये आपका देखिए एन हो गया, ये आपका पी हो गया। देखिए इस भाग को पूरा काला कर दीजिए, इस भाग को पूरा काला कर दीजिए। यहाँ देखिए इस तरह दो नथुनी बना दीजिए। तो आपका देखिए ये जो जुड़ा है, यहाँ देखिए माइनस, यहाँ प्लस। देखिए ऐसे ही बना एग्जाम में जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह बनाइए। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं? जेनर डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनर डायोड कहते हैं। ओके माय डियर, क्या कहते हैं? जेनर डायोड कहते हैं। आप लोग सब लोग मेरे साथ साथ चलिए। देखिए जेनर डायोड, ठीक। अगर ये इसी को थोड़ा हम इस तरह भी कर देते हैं, देखिए इतना सब लोग को आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इस भाग को सभी लोगों ने समझ, इसको काला कर दिए, आप ऐसे ऐसे पूरा काला कर दीजिए, ऐसे ऐसे। देखिए जेनर डायोड का। अब देखिए मान लीजिए एग्जाम में इस तरह भी आया है, एग्जाम में देखिए कि ताकि मतलब क्या आ रहा है, देखिए डी अग्र, देखिए अगर एग्जाम में इस तरह भी आ जाए, देखिए चित्र इसका यही है। एग्जाम में देखिए इस तरह अगर आ जाए कि क्या दिए गए चित्र में संख्या डी अगर अभिनत है अथवा उत्क्रम अभिनत है। मान लीजिए कोई चित्र आपको बन गया, देखिए इस तरह बनाइए, मेरे साथ साथ सब लोग बनाते चलिए, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया -10 वोल्ट दे दिया, ठीक। कितना दे दिया? -10 वोल्ट। अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, देखिए रेजिस्टेंस आर को रेजिस्टेंस कहते हैं, जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए एक बैटरी आपको जोड़ रहा है, देखिए ऐसे बनाइए। ये डी, जो डी है, देखिए एक डी हो गया। अब इसी पे देखिए एक एन पॉजिटिव हो गया। अब इसका देखिए भूमि से संपर्क करा रहा है, ये देखिए भूमि से संपर्क करा रहा है, भूमि से संपर्क करा रहा है, देखिए भूमि संपर्क करा। अब पूछ रहा है कि क्या दिए गए चित्र में संधि डायोड डी अग्र अभिनत है? सभी लोग को समझ में आ रहा है? अग्र अभिनत है कि अथवा उत्क्रम अभिनत है? बताइए, ये अग्र है कि उत्क्रम है? बताइए सभी लोग, बताइए ये अग्र कि उत्क्रम है? तो ये आपका ये अग्र, देखिए ये कह रहा है ना कि क्या देगा अग्र अभिनत है उत्क्रम है, तो ये देखिए आपका उत्क्रम अभिनत है। क्या है? उत्क्रम। देखिए सब लोग देखिए क्या है, देखिए उत्क्रम अभिनत है, उत्क्रम अभिनत है। क्यों उत्क्रम अभिनत है? क्योंकि देखिए भूमि से संपर्क कर रहा है, इसलिए उत्क्रम अभिनत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगर इतना आ गया हो। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद दूसरा इसका जो है, दूसरा पार्श्वदिशिक या पार्श्व अभिनत, देखिए इसको रिवर्स बेसिंग कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन जो है, जब संधि डायोड के, देखिए ध्यान से देखिएगा, जब संधि डायोड के बैटरी में पी क्षेत्र को ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ते हैं तो पार्श्व अभिनत होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक नथुनी देखिए इसे बनाते हुए, देखिए इस तरह आप आएंगे, देखिए आएंगे ना, एक ये देखिए एन है, ये पी है, तो इसके चीज को यहाँ बदल देते। देखिए कह रहा है ना कि पी क्षेत्र को, देखिए पी क्षेत्र को किससे ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को किससे में हमें करना है? धन सिरे से। इसको ऐसे ब्लैक कर दीजिएगा, इसको पूरा ऐसे ब्लैक कर दीजिएगा। जोड़ते हैं तो ये आपका देखिए रिवर्स उल्टा हो गया। जब रिवर्स उल्टा हो गया तो ये आपकी कौन सा हो गया? पार्श्व अभिनत हो गई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए आप सब लोग फटाफट देखिए क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए प्रदर्शित पीएन संधि डायोड में कौन सा अग्र अभिनत है? देखिए एग्जाम में इस तरह देगा, आपको इसमें बताना है कौन सा अग्र अभिनत है। और देखिए निम्न में से कौन सा पीएन संधि डायोड उत्क्रमण अभिनत है, ठीक है। तो इसमें अग्र और उत्क्रम माने उल्टा बताना है कि कौन सा अग्र आगे जा रहा है, कौन सा पीछे जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में हमको करके बताएगा कि मतलब आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है,
तो हम आपको बताएंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आपको अगले वीडियो में हम अब पीएन संधि का पूरा डायरेक्ट बताते हैं कि कैसे देखिए करना, ट्रिक के साथ बताएंगे। देखिए अगर आपको ये भी समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं कोई बात ही नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर हमको श्योर बताइएगा। चलिए आप लोग कर लीजिए। देखिए बोर्ड में इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।